जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विद अरुण में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सुधीर भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं बहुत ही अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनको बता दूं आंसर। उन्होंने पूछा है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी अन्य विभाग में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग छोड़ने पर क्या आपको सैलरी वापस करनी पड़ेगी? हाँ, ऐसी बात है। कुछ ऐसी वो होती हैं, शर्तें होती हैं जिनमें आपको सैलरी वापस करनी पड़ सकती है। अगर आप एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे नीचे की पोस्ट में आपको सिलेक्शन हो गया, जैसे कि क्लर्क में, बैंक में और लेखपाल में या किसी अन्य विभाग में, बिजली विभाग में, तो आपको उसका जो पैसा जो सरकार ने आप पर खर्च किया है वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा पूरा पूरा। और उसके बाद में ये बता दूं, अगर आप इससे ऊपर एसआई रैंक से ऊपर या उसके समकक्ष की कोई जॉब में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर में अन्य विभाग भी आते हैं, जैसे कि एक्साइज एक्ट होती है उसमें आते हैं, आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, इसमें जाते हैं, तो और टीचिंग लाइन में आते हैं, तो इनमें आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई पैसा आपसे गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है, क्योंकि कोई भी ऊंचा पद होता है तो उससे नीचे वाले पद में जब जाएंगे तो वो एक विभागीय एक बेइज्जती वाली बात होती है। तो आप जो है उस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, तो इसलिए वो पैसा वापस ले लेते हैं, क्योंकि आपको जितना खर्चा देना था गवर्नमेंट को, आपके पद के हिसाब से उन्होंने खर्चा किया था आप पे, और लेकिन अब आप उससे नीचे जा रहे हैं तो आपके पद के हिसाब से उनका वो खर्चा वो वापस ले सकते हैं। इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो कोई और भी क्वेश्चन करेगा तो मैं बताऊंगा। एक मैं और भी वीडियो में बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं इसका आंसर दे रहा हूँ जो बहुत ही नॉर्मल ही है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं उसके बारे में। अंकित वर्मा, उन्होंने कहा 112 प्रोफाइल पर जो वीडियो है वो बनाइए, कुछ बताइए उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, छोटा शहर बड़े शहर में फ़र्क होता है, महानगर में और ये जो सामान्य नगर होते हैं इनमें। तो जैसे कि बहराइच है, सीतापुर है, लखीमपुर है, बाराबंकी है, बलरामपुर है और गोंडा है, ये सब ज़िले होते हैं, ये छोटे ज़िले हैं। और लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है और झांसी है, ये सब और बड़े बड़े शहर जो है वो महानगर हैं, इलाहाबाद है। तो इन जगह पर आपका जो है अलग ही सिस्टम होता है। तो इनको मैं बता दूं कि जो 112 में जो जाना चाहते हैं तो इनकी पोस्टिंग एसआई की जो होती है वहाँ की एरिया के हिसाब से होता है कि उस जिले में कितनी गाड़ियाँ अलॉट हुई हैं 112 की। और कंट्रोल रूम जो होता है छोटे शहरों में एसपी ऑफिस में होता है, या उनका कंट्रोल रूम कहीं साइड में बना दिया जाता है, तो उसमें उनकी पोस्टिंग हो जाती है। उनका वर्क ये रहता है कि वो सहायक होते हैं, वहाँ के सहायक उप निरीक्षक होते हैं, प्रभारी होते हैं, और या फिर जो है वो प्रभारी भी बन सकते हैं। उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको इतने साल की जॉब 3 साल पूरा करना पड़ेगा तभी आप इसमें जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के होंगे और वो होंगे, उनके पास सहायक कई हो सकते हैं, 2-3 ऐसा ही हो सकते हैं। जो डिमांड होती है उतने ही लोग जा सकते हैं, और वैकेंसी पूरी होने पे फिर दूसरा नहीं जा सकता है। ये होता है उनका वर्क जो होता है। उसमें ये होता है कि सुबह से शाम तक कितने इवेंट्स आए हैं, कितना गाड़ी कौन सी कहाँ पे इवेंट्स हुआ है, वो रिपोर्ट करते हैं गाड़ी वाले आपको, कंट्रोल रूम को, और उसकी रिपोर्ट में आप रजिस्टर चेक करके आपकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। ये ऑफिस वर्क का काम होता है। सुबह से शाम तक आपकी ड्यूटी लगेगी, शाम को आपको फुर्सत मिल जाती है, शाम को सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये ड्यूटी 24 घंटे की होती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं कहूँ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर से आपको मैं और भी नए नए टॉपिक ला के दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रेडियो ऑपरेटर का है इसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ, और जैसे मालूम होगा मैं आपको बताऊंगा।
मेडिकल के बारे में भी जानकारी ले रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद।